हैप्पी मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अभी तक हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है कि क्या क्या मैट्रिक्स होती है, क्या इसके ऑपरेशंस होते हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज उसके नेक्स्ट टॉपिक है। ऑपरेशन में क्या क्या देखा है, ट्रांसपोज देखा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब इसमें डिवाइड नहीं होता, अब इसमें क्या हम इनवर्स करते हैं। ठीक है, यानी अपॉन वाले वैल्यू को इनवर्स लिखते हैं यहाँ पे। तो वही है, आज हम फाइंड करेंगे इनवर्स करने के। वैसे और भी तरीके होते हैं, बट पहला जो तरीका है ये है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग, अगर देखा जाए तो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, अगर नहीं समझ में आया तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसमें। ठीक है, तो अच्छे से समझ आ रहे हो किस तरीके से समझाता हूं मैं। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, आज का टॉपिक ये है हमारे लिए। होता क्या है, इसमें करने का क्या रहता है। सबसे पहले देखो, एक सिंपल सा रहेगा, एक में दो तीन तुम आपको चीजें बता तुमको। ये कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम एज अ वन यानी यूनिट की तरह मान रहे हैं। दैट मीन्स मल्टीप्लाई में वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वही आता है। ठीक है, तो यही एक ऑप्शन लेके चल रहे हैं। देखो, मान लो कि अगर a इक्वल्स टू आई इंटू ए लिख सकते हैं हम। ठीक है, a को आई इंटू, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही आएगा। ठीक है, तो a इक्वल्स टू आई है। अब मैं क्या करूंगा, इस a को अगर इसके अपॉन में लेके जाता हूं, a को इसके अपॉन में लेके जाता हूं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। ठीक है, a इंटू ए इनवर्स इक्वल, अपॉन वाले को इनवर्स लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ एनी टू मैट्रिसेस ए बी या फिर बी ए मल्टीप्लाई करने पे आंसर आई आ रहा है, यानी अगर दोनों का प्रोडक्ट करने पे आई आ रहा है, देन बी विल बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कि अगर आप एक, जैसे मैंने ए लिया, ए को आई ए लिख सकते हैं, तो आई, अब ए को अगर मैं इधर भेजूंगा तो इनवर्स लिखते हैं उसको, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। तो इफ एनी टू मैट्रिसेस एनी टू मैट्रिसेस ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई है, इस तरीके से, देन बी विल बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बी को हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये मेन ऐसा इस तरीके से प्रोसेस है, स्टार्टिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है, अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन ये रहेगा, सबसे पहला प्रोसेस ये रहेगा, हम a इक्वल्स टू आई ए लिखेंगे। ठीक है, तो ये फिर इसके बाद में कुछ ऑपरेशंस करेंगे, हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे और एट द लास्ट हमको क्या मिलेगा, a b इक्वल्स टू आई। जब ये मिल गया तो इसका मतलब हमको b इज इनवर्स। कुछ ऑपरेशंस करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि b उसका इनवर्स है। ठीक है, ये इसका एल्गोरिथम है क्या, प्रोसेस बताता हूं मैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 1 3 2 7। ठीक है, क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 1 3 2 7। आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। अब ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इनवर्स इसका फाइंड करना है, और हमेशा ध्यान रखना है इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ठीक है, तो a का इनवर्स अपन को फाइंड करना है। अब करना कैसे होता है इसमें, अब इसमें प्रोसेस ये है कि आपको क्या करना है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको पहले 1 बनाना है। डायगोनल एलिमेंट पहले कॉलम वाइज देखते हैं, तो पहले कॉलम में देखो ये डायगोनल का एलिमेंट है, ये 1 होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या, कॉलम में बाकी वाले को 0 बना दो एज इट इज। फिर इसके बाद सेकंड कॉलम में आओ, सेकंड कॉलम में देखना इसको 1 बनाओ, फिर इसको 0 बना दो। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस रहेगा। अब करना क्या है, तो सबसे पहले ये देखो, हमको 1 तो दे रखा है तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना, इसको अपन को 0 बनाना है। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, तो ये देखो, मैं एक थोड़ा सा बता दूं, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है और C2 है। ठीक है, तो हम ऑपरेशन रो वाइज ऑपरेशन लेते हैं इसका। ठीक है, रो वाइज ऑपरेशन लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे let a इक्वल्स टू आई इंटू ए। ठीक है, सबसे पहले ये लिख दिया। नाउ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 3 2 7 ये लिखेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू आई 1 0 0 1। आई कौन सा लेंगे, आई हमेशा जो a का ऑर्डर है वही i का भी ऑर्डर होता है हमेशा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब इस a को एज इट इज रखना है क्योंकि ये इनवर्स में जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि इसको है ना, आइडेंटिटी देखो, अपना प्रोसेस क्या रहता है, आई ए इक्वल्स टू आई ए रहता है। फिर हम क्या करते हैं, ए बी इंटू इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, आई।
तो हम क्या करेंगे, इसको है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, इसको आइडेंटिटी बनाएंगे और इसको है ना बी बनाएंगे। ए तो पहले ही दे रखा है, इसको बी बनाएंगे, यानी ये जो आंसर आएगा अपना इनवर्स होगा। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इसको, तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या रहेगा, हम इसको, ये तो 1 दे रखा है, अब इसको अपन को 0 बनाना है। तो R2 के एलिमेंट को 0 बनाना है, तो चेंज इन R2 करना है हमको। R2 में चेंज क्या करना है, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। R2 में से R1 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो 2, R2 में क्या है 2 दे रखा है, तो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 0। पहले इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसमें 0 आ गया। फिर इसमें बाद में यहाँ पे 7, देखो R2 का 7 एलिमेंट है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3, 6 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आ गया, नॉट इक्वल्स टू, तो जो चेंजेस यहाँ पे लाए वो का वो यहाँ पे भी चेंजेस लाओ। तो यहाँ क्या 1 0 का एज इट इज रहेगा, 1 0 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 0 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे तो -2 बन गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये आया, और ए एज इट इज। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद में क्या करते हैं, नेक्स्ट देखो यहाँ 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया बाई डिफॉल्ट। अब अपन को यहाँ पे चेंज लाना है, ठीक है, यहाँ पे 0 लाना है। अब यहाँ पे 0 कैसे लाएंगे हम, यहाँ पे 0 लाएंगे ऐसे करके, देखो R1 में चेंज लाना है, तो हम लिखेंगे R1 चेंज इंटू R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस को तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, R1 में चेंज लाना था, R1 का 1 है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0, तो 0 होता 1 माइनस 0 गया 0, तो 1 ही बचेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद में यहाँ पे 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, तो कितना 0 हो गया, 0 1 एज इट इज। यहाँ पे भी यही चेंज लेके आएंगे, तो R1 माइनस मतलब 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ -2, तो कितना 1 माइनस 6, 1 माइनस 1 माइनस 6 प्लस 7 हो गया, तो ये तो हो गया 1 0, और यहाँ पे आ गया 7, सॉरी R1 में चेंज लाना, यहाँ हो गया 7। फिर इसके बाद में सेकंड यहाँ पे 1 में चेंज लाना है, तो 1 में क्या आ जाएगा, सॉरी 0 माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो गया -3, तो यहाँ पे आ गया -2 1 8। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई इक्वल है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनती है, जब दो का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या होगा, दिस विल बी बी मैट्रिक्स। बी मतलब बी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स अपने पास में क्या आ गया, 7 -3 -2 और 1। दिस इज द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, इसका इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, देखो अब इसका इनवर्स फाइंड करते हैं 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, तो देखो क्या होता है, वैसे ही सेम प्रोसेस से देखो होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, a इक्वल्स टू आई ए लेंगे। ठीक है, a इक्वल्स टू आई लेंगे, फिर इसका वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू 7 1 4 -3, ठीक है, इक्वल्स टू i की वैल्यू 1 0 0 1 और a। ठीक है, ये काम हो गया। नाउ नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसको अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, जिसको इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, ये कुछ करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम मैंने क्या बोला कि आपको फर्स्ट कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 1 लाना है, फिर इसके बाद यहाँ 0 लाना है, फिर सेकंड कॉलम में यहाँ 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो सबसे पहला काम क्या करो, यहाँ ये 1 पड़ा है ना, तो इसको 1 यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 चेंज इंटू R1, R2 को मैं R1 के साथ इंटरचेंज कर रहा हूँ, ये कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चेंज किया मैंने, तो यहाँ क्या बना, 4 -3 यहाँ आ गया, 7 1 यहाँ पे आ गया। एज इट इज जो चेंज यहाँ पे गया तो वो का वो यहाँ पे करना पड़ेगा, 0 1 1 0 8। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ पे हमको 1 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है। ठीक है, और यहाँ पे 0 लाना है। अब यहाँ पे 1 कैसे लेके आ सकते हैं, अब यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट तो 1 आएगा नहीं। ठीक है, डायरेक्ट तो 1 आने से रहा, तो 1 कैसे लेके आएंगे, हम क्या करेंगे, पहले इसको मान लो, इसको 0 बना दे, इसको तो 0 बना सकते हैं हम। इसको 0 कैसे बना सकते हैं, इसको 0 ये बनाएंगे, R1 को चेंज करते हैं। ठीक है, R1 को चेंज करते हैं, R1 इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, ये तो यहाँ R1 में इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 21 और 4 कितना हो गया, 25। ठीक है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0 बन गया। ठीक है, और ये बन गया 7 और यहाँ पे 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होगा, R1 ये 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, तो ये तो हो गया 3 और यहाँ 1 ही बचा, ये 1 और 0 और 8। ठीक है,
अब जैसे देखो यहाँ पे पहली रो में अपन को ओनली 25 मिला था, आप अगर इसको 1 बनाना है तो 1 कैसे बनेगा, आप क्या करो R1 को 25 से डिवाइड कर दो। अगर R1 को 25 से डिवाइड कर दे, R1 को 25 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या बना 1 0 और यहाँ बन गया 7 1 और इक्वल्स टू यहाँ भी 25 से डिवाइड कर दे 3/25 1/25 और यहाँ बन गया 1 और 0 इक्वल्स टू इंटू 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 0 0, अब यहाँ पे 0 लाना है खाली, तो 0 कैसे लेंगे, सिंपल सा R2 में चेंज लाना है, R2 चेंज इंटू R2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R1, 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो यहाँ बन गया 1 0 0 1 इक्वल्स टू, इसको R2 यानी 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो देखो इसमें कैलकुलेशन रहेगा थोड़ा, तो 1 माइनस 7 इंटू ये, तो 21/25, तो ये हो गया 4/5 सॉरी 4/25 ये बन गया। तो पहला तो ये लिखते हैं 3/25 1/25, ये हो गया 4/25। फिर सेकंड वाला क्या 0 माइनस, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो माइनस 7/25 इंटू 8। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये मैट्रिक्स क्या होगी A इनवर्स, हेंस A इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 3/25 7 1/25 4/25 एंड माइनस 7/25। ठीक है, दिस इज A इनवर्स। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। तो देखो ये तुमको प्रोसेस पता है, मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम क्या करना है, देखो भले इधर चेंज करो इधर चेंज करो, सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे 1 लाना है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ 0 लाना है। ठीक है, फिर यहाँ पर वापस 0। ठीक है, ये काम होना चाहिए यहाँ पे, तो हमको ये प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें यहाँ पे 1 लेके आना है। अब यहाँ तो 1 आने से रहा कुछ भी, तो आपको बस दिमाग लगाना, थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए आपका दिमाग। यहाँ पे 1 कैसे आएगा, देखो R1 में से मैं अगर R2 को माइनस कर दो तो यहाँ 1 आ सकता है। ठीक है, तो बस वही, तो सबसे पहला लिखेंगे लेट A इक्वल्स टू IA, ये हो गया, A की वैल्यू पुट करेंगे 3 10 2 7 इक्वल्स टू 1 0 0 1 और 8। तो हम क्या करेंगे, R1 में चेंज लाएंगे, R1 चेंज इंटू R1 माइनस R2, R1 में से R2 को माइनस करेंगे। एक चीज तुम देख रहे होंगे कि मैं जिसमें चेंज ला रहा हूँ वो पहले होती है और दूसरी बाद में होती है हमेशा। ठीक है, तो जिसमें भी चेंज है वो हमेशा उसको पहले ही लिखते हैं। अब इसके बाद में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 10 में 7 गया तो 3 बन गया, 2 7 एज इट इज यहाँ पे भी करेंगे तो 1 और ये माइनस 1 और 0 1 8। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आ गया, अब यहाँ पे अपन को 0 लाना है, तो सिंपल सा R2 में चेंज करेंगे, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, ये बन गया, तो यहाँ क्या बन गया 1 3 एज इट इज, ये 0 बन गया, और देखो 7 और 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना तो 6, तो यहाँ बन गया 1 इक्वल्स टू एज इट इज, यहाँ पे 1 और माइनस 1 एज इट इज, ये हो गया -2 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3 8। अब देखो यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 आ गया, अब ये इसको 0 बनाना, तो इसको 0 कैसे बनेंगे, R1 में चेंज लाना है, तो R1 चेंज इंटू 3 R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो यहाँ बन गया 1 0 0 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बना 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना, तो -3 कितना हो गया, -3 -2 प्लस 6 हो गया, +6 और ये 7 बन गया, इसको -3 से -9 और -1 -10 बन गया, और यहाँ आएगा -2 यहाँ आएगा 3। ठीक है, 8। सो ये जो मैट्रिक्स होगी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, और ये हो गया B इंटू A। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये जो B होगा मतलब A इनवर्स क्या आ जाएगा 7 -10 -2 3। ठीक है, दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब तुमको ये देखो ये सारे क्वेश्चन एक तरीके से पजल टाइप लग रहे होंगे कि कैसे पजल करके हमको 1 0 0 1 लाना है। ठीक है, बस आपका दिमाग होना चाहिए, थोड़ा लॉजिकली सोचो कि कैसे करेंगे, बट प्रोसेस हमेशा ये रहेगा कि पहले कॉलम 1 को देखो या फिर कॉलम 2 किसी को भी देख सकते हो। ठीक है, 2x2 में इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस देखो कि हमको यहाँ 1 लाना है यहाँ 0 लाना है, तो सबसे पहले हमको 1 लाने का ट्राई करना है, यहाँ 1 लाना है फिर 0 फिर 1 और फिर 0। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस रहेगा करने का। ठीक है, तो 2x2 के अब जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आई थिंक एक्सरसाइज 3.4 है, तो उसके सारे के साथ 2x2 के जितने भी क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करना, यही एक तरीका है ऐसे सॉल्व करने का, तो देख लेना। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो नेक्स्ट आज की डाउट क्लास में मेरे को क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, तो बस इतना ही था आज की क्लास में। थैंक यू।